हेलो एवरीवन। इस वीडियो में कवर करेंगे सारे सेंट्रल आइडियाज़। एकदम क्विक रिवीजन करेंगे बिकॉज ज़्यादा टाइम आपके पास में भी नहीं बचा है एंड रिवीजन आपका चल ही रहा होगा। माय मदर एट 66 के साथ में स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में पोएट अपनी मदर को देखती है जो कि काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, वीक है, कमज़ोर है और थकी हुई उसको लग रही है। पोएट के अंदर एक सडन डर आ जाता है कि कहीं उसकी माँ उससे दूर ना हो जाए। वो अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए स्माइल भी करती है और जब उसको गुड बाय करती है, वो बाय बाय करती है उसको एयरपोर्ट पे, तो वो स्माइल के साथ में उससे गुड बाय करती है। लेकिन इंटरनली अंदर से वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। और पोयम का जो मेन मैसेज है वो ये है कि एज के बढ़ने के साथ में लोगों के अंदर सेपरेशन का डर भी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पोयम, कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट में पोएट का मुद्दा ये है कहने का कि हम सबको थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और खुद के अंदर झांक कर देखना चाहिए। हर जगह पे लड़ाई झगड़े, टेंशन, रश हमें ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ थोड़ी सी देर के लिए एक पॉज लेना है एंड पॉज लेकर हमें अपने अंदर झांक कर ये देखना है कि हम क्या हैं। हमें खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और पोयम हमें ये मैसेज देती है कि हमें काम रहना चाहिए और हमारे अंदर इंसानियत होना चाहिए। पोयम का मेन मैसेज यही है कि हम इंसानियत को जिंदा रखें और सेल्फ रियलाइजेशन को ज़्यादा फोकस दें, इम्पोर्टेंस दें। नेक्स्ट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इसमें जो पोएट है उनका नाम है जॉन कीट्स। और उनका खास मैसेज ये है कि ब्यूटी जो है वो हमेशा देखने वालों की नज़रों में होती है। एक ब्यूटीफुल चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती, उसकी वैल्यू और बढ़ती जाती है। नेचर की चीज़ें जैसे कि ट्रीज, फ्लावर्स, रिवर्स, सन, मून, ये सब हमारे स्ट्रेस और सैडनेस को कम कर सकती है। लेकिन इसके लिए चाहिए हमारा देखने का नज़रिया। और पोएम का खास मैसेज यही है कि जो ब्यूटी है वो हमारे अंदर होप होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। और लग्जरी चीज़ों में हमको सुंदरता नहीं ढूंढनी है, जबकि हमें ढूंढनी है वो हमारी आत्मा के अंदर। और जो ब्यूटी है वो हमको संतुष्टि देना चाहिए, ना कि हमारे अंदर ग्रीड को इंक्रीज करे। रोड साइड स्टैंड। इस पोयम में पोएट जो गरीब लोग हैं, विलेजर्स हैं, उनकी लाइफ को वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और रोड्स के साइड में जो दुकानें लगा लगा के लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में वो बताता है कि उनकी इच्छा है कि जो गरीब लोग हैं वो ये चाहते हैं कि सिटी के लोग जब उनकी दुकानों के सामने से निकले तो उनसे कुछ वो सामान खरीदते हुए निकल जाए, ना कि वो उनको कंप्लीटली इग्नोर करें। पोएट उनके लिए सिंपैथी शो करता है, उन सारे वेंडर्स के लिए जो रोड के साइड में स्टैंड लगाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके ड्रीम्स सिर्फ ड्रीम्स ही रह जाते हैं, कोई उनसे सामान नहीं खरीदता, उनके पास पैसे नहीं आते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन उनका जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाता है। पोयम का खास मैसेज ये है कि जो रिच और पुअर का गैप है और विलेजर्स का जो स्ट्रगल है उसको ये पोयम शो करती है। द पुअर डोंट बेग फॉर चैरिटी। जो मेन मैसेज क्या है इसका, कि जो गरीब हैं वो चैरिटी के लिए भीख नहीं मांगता है, जबकि वो एक फेयर चांस की उम्मीद करता है सभी से। नेक्स्ट, आंट जेनिफर टाइगर। इस पोयम में आंट जेनिफर एक अनहैप्पी मैरिड वुमेन है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी डरी हुई है और प्रेशर को फील करती है। उनकी जो वीकनेस है उनको हैवी वेडिंग वेंट से रिप्रेजेंट किया गया है। जब वो एम्ब्रॉयडरी करती है तो वो टाइगर्स को वहां पर एम्ब्रॉयड करती है, उनको बनाती है। और ये जो टाइगर्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? स्ट्रांगनेस को और फियरलेसनेस को और फ्रीडम को। वो भी ये चाहती है कि उनकी जिंदगी में भी फ्रीडम रहे, वो फियरलेस हो और एकदम एक स्ट्रांग वुमन बने। पोयम का मैसेज ये है कि रियल लाइफ में वो ट्रेप्ड हैं, लेकिन आर्ट के थ्रू वो फ्रीडम को एक्सप्रेस करना चाहती हैं। वन लाइनर एक्सप्लेनेशन अगर हम लोग देना चाहें तो, हर हैंड्स वर ट्रेप्ड बट हर आर्ट रोड विथ फ्रीडम। तो उनके हाथ तो बंधे हुए हैं, लेकिन उनका जो आर्ट है वो रोर कर रहा है, वो गरज रहा है। किसके साथ में? फ्रीडम के साथ में। तो ये सारे आपके सेंट्रल आइडियाज हैं। आई होप क्विक रिवीजन है, पसंद आया होगा आपको। थैंक यू।